अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है। माननीय मंत्री जी अपने उत्तर में न्यायालय का जिक्र किए हैं, तो न्यायालय का मामला तो सर्वोपरि है, लेकिन मैं पूरक के प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह शुद्ध रूप से बेरोजगारों की बात है, बेरोजगारी की। इसमें सांख्यिकी स्वयं सेवक से सरकार काम भी ली है, आपका कई एक प्रकार के काम ली है पिछले दिनों। तो मैं माननीय मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि इसको बेरोजगारी को देखते हुए सरकार भी 1 करोड़ नौकरी देने के लिए कटिबद्ध है। उसी दिशा में बेरोजगारी को देखते हुए क्या मंत्री जी ऐसे बेरोजगार युवक को न्याय देने का काम करेंगे? माननीय मंत्री। माननीय सदस्य जो कह रहे हैं उसका समुचित विचार करने की जरूरत है। अगर होगी तो हम इसको देखेंगे, लेकिन उत्तर समुचित दे दिया गया। धन्यवाद सर। जवाब में सरकार कह रही है कि जब हम बहाली लिए थे तभी हमने कह दिया था कि आपको कभी भी बिना कारण बताए आपको हटा दिया जा सकता है। 2012-13 में महोदय ये बहाली हुई थी। बाकायदे विभाग ने विज्ञापन जारी करके नौजवानों से फॉर्म भरवाया, उसका परीक्षा लिया, प्रशिक्षण दिया, पैनल तैयार हुआ और 1-2 साल काम लेने के बाद उसी काम के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री को अवार्ड भी मिला बिहार को गन्ना के संबंधित कार्य के लिए। और 14 के बाद से महोदय उसको उनसे काम नहीं लिया गया। 16 में अचानक से कह दिया गया कि हम पैनल रद्द कर रहे हैं। तो सवाल मंत्री महोदय से यह है कि जिस कार्य के लिए, जिस गन्ना और सांख्यिकी कार्य के लिए उनको नियुक्त किया गया था, क्या सरकार का वो काम खत्म हो गया? क्या गन्ना और सांख्यिकी से संबंधित कार्य अब नहीं होते हैं बिहार के अंदर? ये हमको जानना था। अगर होते हैं तो उसी काम को महोदय कार्यपालक सहायक से और शिक्षकों से करवाने का क्या मतलब है, जबकि उसी काम के लिए स्वयंसेवक की नियुक्ति सरकार ने की थी? तो उनको सरकार बहाल कैसे करेगी, ये हम लोग जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। और सरकार नीतिगत निर्णय लेती है, इसलिए। श्रीमती विनीता मेहता महोदय, यह जो कमेटी में तीन ढंग के वित्त रहित शिक्षक, संस्कृत और मदरसा, इसमें वस्तु स्थिति यह है कि संस्कृत के शिक्षकों का नियत वेतनमान है, वेतन भी है, वेतनमान भी है। मदरसा के शिक्षकों का भी वेतन भी है, वेतनमान भी है। लेकिन वित्त रहित शिक्षकों की समस्या उनके साथ नहीं है, वह बिल्कुल अलग है। और यह जो वित्त रहित के लिए अनुदान की नीति है उससे गाइड हो रहा है। तो और तीनों में कॉमन है कि प्रबंधकीय नीति से बहाली होती है। वित्त रहित शिक्षकों में तो यूजीसी की अर्हता भी लागू है, उनके पास बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जमीन है, सब हैं। और इस पर लंबे समय से वो लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृपा करके उनको अनुदान दिया है, परीक्षा फल आधारित अनुदान, उसमें भी कई सारी विसंगतियां हैं। माननीय शिक्षा मंत्री कहते हैं मिल गया, कॉलेज वाले बोलते हैं नहीं मिला, तो वो भी विषय है। तो मेरा आपके माध्यम से महोदय यह आग्रह है माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि संस्कृत के शिक्षक अलग हैं, उर्दू के मदरसा के अलग हैं, वित्त रहित अलग हैं। तो वित्त रहित शिक्षकों के समस्या को प्रायोरिटी पर देखना चाहिए। जो तमाम हम लोगों ने पत्र लिखा था, शिक्षा समिति ने भी पत्र लिखा था, उस पर फोकस वित्त रहित का था। यहाँ आके सबको मिला करके जो किया गया है, तो इसमें हम लोग के मन में गंभीर शंका है कि सरकार मिला करके चीजों को अव्यवस्थित करना चाहेगी। इसका माननीय शिक्षा मंत्री जी को जरूर संज्ञान लेना चाहिए। धन्यवाद महोदय। ठीक, माननीय मंत्री महोदय, जवाब मिला है महोदय, जवाब मिला है। लेकिन जो जवाब है वह बिल्कुल तथ्यहीन, भ्रामक, नियमावली के विरुद्ध, सरकार के संकल्प के विरुद्ध है। यह नियोजित शिक्षकों की अंतिम और चिर प्रतीक्षित मांग से यह जुड़ा हुआ मामला है। वर्ष 2012 में राज्य सरकार ने नियमावली जारी की 3/4/2012 को, और उसमें नियमावली की कंडिका 7 में प्रावधान बनाया गया कि सभी स्कूलों में 1 to 5 के बेसिक ग्रेड शिक्षक कहे जाएंगे, 6 to 8 के स्नातक ग्रेड कहे जाएंगे और मिडिल स्कूल में हेडमास्टर का पद हो। और इसमें कहा गया कि इन पदों पर नियमावली की अधिसूचना से लगातार 2 वर्षों तक सीधे इन पदों को भरा जाएगा और तत्पश्चात आधे पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे और आधे पदों का सीधे नियोजन किया जाएगा। यह 2 वर्षों के लिए था महोदय, और यह 14 साल बीत गए हैं, उसके बाद यह जवाब दिया जा रहा है
पद ही नहीं है, तो जब आधे ही पद पर आपको नियुक्ति करनी थी तो सभी पदों पर नियुक्ति कैसे हो गई? और आज भी यह जो तथ्य यह भी समझ से परे है, क्योंकि राज्य में लगभग 32,000 मध्य विद्यालय हैं और स्नातक ग्रेड का जो पद है जिस पर हम प्रमोशन मांग रहे हैं उसमें भाषा के अंतर्गत हिंदी के शिक्षक होंगे, अंग्रेजी के शिक्षक होंगे, संस्कृत के शिक्षक होंगे, उर्दू के शिक्षक होंगे, तो 4 स्नातक शिक्षक होंगे। फिर उसके बाद में गणित के शिक्षक होंगे, विज्ञान के होंगे, सामाजिक विज्ञान के होंगे, कुल 60 शिक्षक होंगे और 32,000 में अगर 7 से गुना कर दिया जाए तो 2,24,000 पद सृजित होते हैं। तो इतने पदों पर स्नातक ग्रेड में बहाली कब हो गई? यह तो बिल्कुल तथ्य से परे है। और यह कह करके यह गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। उसी प्रकार से हाई स्कूलों में जो माध्यमिक शिक्षक थे उनको उच्च माध्यमिक शिक्षक में प्रमोशन देना था, फिर उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रमोशन देना था, तो यह काम भी नहीं हुआ। और एक और कहा जा रहा है कि स्नातक ग्रेड में पद नहीं है, दूसरी ओर कई जिलों ने अभी आपके विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत प्रोन्नति के लिए आदेश जारी कर दिया है और विशिष्ट शिक्षक नियमावली में जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जानी है। यह कैसे हो सकता है? यह बिल्कुल एकदम तथ्य से परे है। और सरकार अगर देने के लिए नियमावली बनाई, यह नियमावली हमारे हाथ में है और यह नियमावली सरकार नहीं तो अधिकारी कौन होते हैं रोकने वाले और गुमराह करने वाले? यह महोदय बहुत ही चिंतनीय बात है और शिक्षक आज पूछिए और बोलिए। जब नियोजित शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक आज भी हैं और उनके लिए नियमावली में प्रोन्नति का प्रावधान है, उत्क्रमण के बाद जब वो राज्यकर्मी बने तो उनकी पिछली सेवा की भी गणना की जा रही है, तो पूर्व के नियमावली में जो भी प्रावधान है उसके आलोक में प्रोन्नति जरूर दे होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, स्नातक ग्रेड के हो, प्राथमिक हो, 6 to 8 हो, माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, लेकिन प्रोन्नति होनी चाहिए। ये उनका नैसर्गिक अधिकार है, इससे उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, माननीय मंत्री। ये जितने भी नियमावली बनी है राज्य सरकार ने बनाए हैं और अपने नियमावली को संशोधन करना, नहीं मानना, उसकी अवहेलना करना ये शिक्षा विभाग का काम लगा महोदय। जब आपने नियम बनाया है कि 8 वर्षों की सेवा पूर्णता के आधार पर स्नातक ग्रेड देंगे, 5 वर्षों की सेवा के आधार पर हम प्रधानाध्यापक ग्रेड देंगे और इस तरह के कई मुद्दे हैं महोदय, तो आप जब आपने कानून बना दिया, आपने उनका सेवा संहिता बना दिया, तो फिर उनको इसके अनुसार काम करने में कौन सी कठिनाई है सरकार को? ये मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि आप इसको कब तक पूरा करेंगे, क्या कठिनाई है, ये सरकार से सदन में जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री। सारे के सारे शिक्षक जितनी भी चर्चा हो रही है वो सारे के सारे शिक्षक अनुभवी हैं और अनुभव जो है तुरंत किसी को मिलता नहीं है। हमारे अभी जो नई पोस्टिंग की बात हो रही है वे नई पोस्टिंग करेंगे, जब पुराने शिक्षक जितने अनुभवी हैं उनके लिए सरकार ने पहले से नियमावली बना के रखी तो उनको करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और किसी को बोलना है तो बोले। एक लाइन बोलना है, सब कुछ तो बोल ही दिए हैं। हम केवल यह कहना चाहते हैं कि आपने सहायक शिक्षक के रूप में उनका ग्रेड तय कर दिया, लेवल 9 के तहत प्रधानाध्यापक के पद पर कर दिया। प्रोन्नति के फलस्वरूप ये सामान्य नियम है कि उसको इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है, लेकिन प्रधानाध्यापक को इससे वंचित रखा गया है। तो हम केवल यह माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देना चाहते हैं कि जब सब काम आप कर दिए और इसमें जो मूलभूत जो सरकार की अधिसूचना है उसकी अवहेलना हो रही है, तो ये समीक्षा किए जाने का दायित्व है विभाग का कि इसकी पूर्ण समीक्षा करिए और समीक्षा में आर्थिक मामले को जरा नजरअंदाज नहीं करिए, क्योंकि शिक्षक भूखा रहेगा तो पढ़ाई क्या कराएगा। चलिए और कोई समय खत्म हो जाएगा, जवाब नहीं हो पाएगा। क्या वीर विहीन महिमा जानू कोई नहीं है? चलिए तमाम देखिए माननीय सभापति महोदय, मैं गौर से सभी सदस्यों की बातों को सुन रहा था। शुरू में प्रश्न जिन्होंने प्रश्न उठाया है ध्यानाकर्षण का हक भी है, लेकिन एक शब्द एक वाक्य उसमें ध्यान दीजिएगा। हमने कहा है पहली बात तो कहीं से भी सरकार जो पंचायती राज व्यवस्था से जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं आए थे उनके प्रति सरकार ने किसी तरह की अनदेखी नहीं की। अगर ये बात रहती तो एक मामूली सी परीक्षा लेकर 2.5 लाख वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते। तो ऐसी बात नहीं है कि जो पंचायती राज व्यवस्था से जो शिक्षक आए हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। एक और मौका है उनको तो पुनः अपना एक मामूली परीक्षा देने का ताकि वो सरकारी सेवक बन सकें। तो ये कुल मिलाकर अगर हमारी मंशा सरकार की रहती माननीय मुख्यमंत्री की तो कोई और नज़रिया हो सकता था, लेकिन नज़रिया बिल्कुल सकारात्मक है और जिसकी वजह से 2.5 लाख की संख्या में वो बने। प्रश्न जो जितनी बातें उठी उसके बारे में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि राज्य सरकार इन मुद्दों पर स्थानीय निकाय के शिक्षकों को प्रोन्नति देने के अलग से प्रावधान करने पर विचार कर रही है। तो हम लोग को जितने मुद्दे उठे, चाहे वो वेतन का मामला हो, प्रोटेक्शन का, पे प्रोटेक्शन का हो, या एनोमलीज जिसको वेतन विसंगति कहते हैं, या उनकी नियुक्ति जो अलग अलग जगहों पर करनी है, उस पर निश्चित रूप से उनको हम लोगों ने संज्ञान लिया है। अगर संज्ञान नहीं लेते तो ये बात हम अपनी बात अपने जवाब में नहीं लिखते, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उनके यथासंभव हितों की रक्षा करेंगे, इतना हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए डॉक्टर वीरेंद्र नहीं, नारायण यादव जी, महोदय नहीं इसके बाद कुछ नहीं। डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, आपका पढ़ा हुआ मान जाता है और माननीय मंत्री अब कर देंगे। जवाब नहीं मिला।